हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है पूर्णांक। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांकों के बारे में बात करने से पहले हम पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। यहाँ मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार अनंत तक है ये संख्याएं आगे। तो इस प्रकार जो संख्याएं हैं जो 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं के समूह को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं सारी जो 1 से आरंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। या फिर आप ये कहिए कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, ऐसी संख्याओं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो समूह है संख्याओं का जो 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाता है, इसमें एक सबसे छोटी संख्या है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में कहा नहीं जा सकता, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी के अक्षर n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। n का अर्थ है नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्याएं। यदि इन्हीं प्राकृत संख्याओं के अंदर मैं शून्य को शामिल कर देता हूं तो इस प्रकार हमारे पास जो संख्याओं का समूह आता है वो इस प्रकार है, 0 से आरंभ होकर अनंत तक, अर्थात वे संख्याएं जो शून्य से आरंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी के अक्षर W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में जो अंतर है वो आप देख पा रहे हैं कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या का भाग है, प्राकृत संख्याओं में नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती क्योंकि 0 उसमें नहीं है, 0 अपवाद है। तो यहाँ तो ये बात थी प्राकृत संख्याओं की और पूर्ण संख्याओं की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यदि इन्हीं पूर्ण संख्याओं के समूह में ये पूर्ण जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह अनंत तक, यदि इन पूर्ण संख्याओं के समूह में मैं ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देता हूं, जैसे -1, -2, -3, -4 और इसी प्रकार से, तो ये जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त हुआ है, इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक है और इसे अंग्रेजी के अक्षर Z द्वारा दर्शित किया जाता है। पूर्णांक अर्थात ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो। 3 भाग हो गए पूर्णांक के। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पूर्णांक क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। यहाँ ये मैंने एक संख्या रेखा बना दी। ये एक ऐसी रेखा है जिसपे पूर्णांक दर्शाए जाते हैं। मध्य में 0 ले लिया मैंने, 0 को बीच में ले लिया जाता है और 0 की दाईं तरफ जो संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार 0 की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है हमेशा, -3, -4, -5 और -6। इस प्रकार ये जो संख्या रेखा है इस पे हमने पूर्णांकों को दर्शा दिया है। यहाँ पूर्णांकों के 2 भाग हैं, एक 0 के दाईं तरफ, एक 0 के बाईं तरफ और तीसरा ये मान लीजिए 0। तो जो दाईं तरफ का भाग है वो सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 की बाईं तरफ वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक सारे 0 से छोटे होते हैं और धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं। यदि किसी पूर्णांक को या किसी संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमें 6 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। चूंकि 6 धनात्मक है इसलिए हम 0 के दाईं ओर की संख्याओं की तरफ चलेंगे, क्योंकि दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम चले, ये और हमने दर्शा दिया ये 6 है।
ठीक इसी प्रकार यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक के संख्या रेखा पे दर्शाना है तो हम बाईं तरफ चलेंगे, क्योंकि बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ ये घटा 5 की स्थिति। हाँ, एक बात और, जो पूर्णांक है, पूर्णांक जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक। 1/2 वर्गमूल की संख्याएं या दशमलव की संख्याएं पूर्णांकों का भाग नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण अंक नहीं है। 1/2 पूरे का भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल 2 या 0.5 ये सभी पूरे की भाग है, पूरे नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 और उनके ऋणात्मक मान है, अर्थात जो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहें, ये जो है यही पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब हमने देखा कि पूर्णांक क्या है और किस प्रकार संख्या रेखा पे इनको दर्शाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या है और किस प्रकार किसी संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ नियम है, पूर्णांकों की जोड़, घटा, गुणा और भाग से संबंधित कुछ नियम है। क्योंकि अब तक पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा वो हमारे पास संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, और वो एक ही चिन्ह की थी। कैसी? धनात्मक चिन्ह की। अब हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं हैं, धनात्मक चिन्ह वाली, ऋणात्मक चिन्ह वाली। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम जोड़, घटा, गुणा या भाग करते हैं तो चिन्हों के कारण सवाल में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि जब हम ये चार प्रक्रियाएं करते हैं, संक्रियाएं करेंगे, जोड़, घटा, गुणा, भाग, तो चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं पूर्णांकों के योग के नियम। पूर्णांकों की योग के नियम अर्थात जब दो पूर्णांक दिए गए हों, उनका योग करना है तो किस प्रकार करते हैं। हमें देखना क्या है, मान लीजिए एक पूर्णांक जमा का, दूसरा भी जमा का, तो हमेशा उनका जोड़ होगा। जब दो पूर्णांक है और दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो सदैव उनका जोड़ होगा। उदाहरण के तौर पर अगर संख्याएं इस प्रकार हैं, दो पूर्णांक है 5 जमा 5, तो सदैव इनका जोड़ हो जाएगा और निशान अर्थात चिन्ह जमा का ही रहेगा। आगे करते हैं दूसरा नियम। यदि दो पूर्णांक है और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसी स्थिति में हमेशा उनका जोड़ होगा। उदाहरण के तौर पर अगर ये संख्याएं ऐसे हैं, घटा 5 और घटा 3, तो सदैव यहाँ ये घटा का है अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ऐसी स्थिति में हमेशा इनको जोड़ना है। 5 और 3 8 हो गए और निशान घटा का, निशान जो दोनों संख्याओं के साथ अर्थात घटा का। तीसरी स्थिति लेते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसी स्थिति में सदैव घटाना होगा। उदाहरण लेते हैं, ये 5, ये घटा 3। ऐसी स्थिति के अंदर सदैव घटाना है हमें। 5 घटा 3 2। चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। बड़ी संख्या चूंकि 5 और 3 में से 5 है तो चिन्ह जमा का, हम अक्सर जमा के चिन्ह को नहीं यूज करते, संख्या से पहले लगाते नहीं, तो कोई नहीं, तो ये जमा दो। चौथा नियम देखते हैं। अगर एक संख्या घटा एक जमा अर्थात एक पूर्णांक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो ऐसी स्थिति में भी हमेशा घटाना है आपको। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये लेता हूँ घटा 5 जमा 3, तो ये संख्याएं हमेशा घटेंगी। चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 5 और 5 ऋणात्मक मान का है, तो यहाँ घटा दो। तो ये 4 नियम थे पूर्णांकों के योग के। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम गुणा के नियम देखते हैं कि जब पूर्णांकों की गुणा की जाती है तो किस प्रकार चिन्हों को लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने योग के नियम देखे, यदि दो संख्याएं हैं, दोनों धनात्मक है और उनकी गुणा करनी है, तो जो गुणनफल है उसमें हमेशा जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। उदाहरण लेते हैं, 5 गुणा 3 15। दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो इनके गुणनफल के आगे जो चिन्ह आएगा वो भी जमा का ही आएगा। यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक है और उनकी गुणा करनी है, ऐसी स्थिति के अंदर इन क्या करना है, मान लीजिए दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है और इनकी गुणा करनी है, ऐसी स्थिति के अंदर गुणनफल करें और गुणनफल करने के पश्चात जो चिन्ह आएगा वो हमेशा जमा का ही होगा।
दोनों धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करने पर भी चिन्ह जमा, दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा करने पर भी चिन्ह जमा। आप देखते हैं यदि एक घटा का है और एक जमा का पूर्णांक है और उनका गुणनफल करना है तो सदैव घटा का चिन्ह आएगा। मान लीजिए ये है घटा 5 और गुणा में सिर्फ 3, ये होता। तो ऐसी स्थिति में जो गुणनफल है वो घटा 15 आएगा। घटा और जमा है तो गुणनफल में निशान आएगा घटा का। ठीक इसी प्रकार से यदि एक जमा है एक घटा है तो भी घटा। मान लीजिए 5 गुणा में घटा 3 की संख्या, तो गुणनफल 15 और चिन्ह घटा का, ये जो बताया। तो ये गुणा के कुछ नियम थे। ये वो महत्वपूर्ण बातें थी जिनका प्रयोग हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के दौरान, इसीलिए हमने आपको कुछ बेसिक्स बताई है। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और करते हैं 1.1 एक्सरसाइज। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।